A very good morning to all of you. Myself Professor Pole sir and welcome back to the Super Excellence Academy. So friends, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर स्टार्ट किया है और दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 11 चालू है। लेक्चर नंबर 10 में दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया, चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड लेक्चर नंबर 10 में दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया है चलो बता दीजिए, ठीक है। सो दोस्तों लेक्चर नंबर 10 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप्स, दैट इज द प्रेशर दोस्तों कितना होता है पी आई माइनस पी जीरो, दैट इज एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू कितना होता है 2T अपॉन R होता है। ये दोस्तों लिक्विड ड्रॉप में होता है एंड सोप बबल में कितना होता है, सोप बबल में होता है फ्रेंड्स 4T अपॉन R होता है। ये दोस्तों हमने ऑलरेडी स्टडी किया है एंड ये जो दोस्तों डेरिवेशन है, ये जो डेरिवेशन है दोस्तों, ये डेरिवेशन इसका एंड ये केस का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दोस्तों इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं, इस लेक्चर नंबर 11 में हम जानने वाले दोस्तों कैपिलरी एक्शन के बारे में। एक मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है एंड एक डेरिवेशन है दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट है कैपिलरी एक्शन का, ये दोस्तों VVIMP क्वेश्चंस है या फिर VVIMP कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके ऊपर हर साल दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा मतलब जा चुका है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर द VVIMP कॉन्सेप्ट, दैट इज द कैपिलरी एक्शंस, ओके। सो कैपिलरी एक्शन, सो दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है क्या है और ये क्यों होता है हम स्टडी करने वाले हैं। एंड कैपिलरी एक्शन का दोस्तों जो राइज इन या फिर ड्रॉप इन जो हाइट है दोस्तों, ड्रॉप इन लिक्विड या फिर राइज इन लिक्विड का जो हाइट होता है वो हाइट कैसे फाइंड आउट करें दोस्तों, ये हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। सो सबसे पहले हमें दोस्तों पता होना चाहिए कैपिलरी एक्शन में दोस्तों कैपिलरी है क्या। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मीन बाय द कैपिलरी। किसी को पता है क्या व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी? चलो वीडियो को पॉज कीजिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कैपिलरी का मुझे डेफिनेशन बता दो, ठीक है। सो दोस्तों व्हाट इज कैपिलरी? इट इज अ वेरी स्मॉल और अ वेरी फाइन ट्यूब हैविंग अ डायमीटर ऑफ वेरी स्मॉल, what is it, and it is open to the both end is called as the capillary. What is capillary friends? एक ट्यूब है फ्रेंड्स, एक ट्यूब जिसका डायमीटर दोस्तों बहुत कम है, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 1 mm है। कितना mm है? नियरली इक्वल टू 1 mm है। एंड जो ट्यूब दोस्तों दोनों साइड को क्या है ओपन है, ये साइड को दोस्तों ये ओपन है, ओपन एंड, एंड इस साइड को भी दोस्तों ये क्या है ओपन एंड है, ठीक है। इस ऐसे ट्यूब को हम दोस्तों क्या बोलेंगे कैपिलरी बोलेंगे, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं a very fine a tube having, okay, ये दोस्तों ट्यूब है, a tube having very fine bore, very fine bore, bore मतलब फ्रेंड्स क्या, बोर मतलब बोरवेल नहीं, बोर मतलब क्या, ठीक है, बोरवेल भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब जो उसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों सिलेंडर, ठीक है। अब बोर मतलब क्या है सिलेंड्रिकल शेप जैसा मतलब ये होता है, ठीक है। और ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर मतलब ये डायमीटर, उसको हम दोस्तों डायमीटर भी कह सकते हैं। वेरी फाइन बोर मतलब क्या, वेरी फाइन मतलब बहुत छोटा, क्या बोर मतलब क्या डायमीटर, उसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं। कितना दोस्तों, इट इज नियरली इक्वल्स टू द 1 mm, ओके। and having open to the both end, and having open to both ends is called capillary, उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, is called capillary। कितना आसान डेफिनेशन दोस्तों कैपिलरी का, अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर मतलब जिस ट्यूब को दोस्तों, जिस ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा होता है दैट इज नियरली इक्वल टू 1 mm होता है, एंड जो ट्यूब दोस्तों दोनों एंड को क्या है ओपन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम दोस्तों कैपिलरी बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों कैपिलरी। अभी दोस्तों कैपिलरी एक्शन क्या है एंड व्हाट इज मीन बाय द कैपिलरिटी, दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आपके एक्सरसाइज में यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का दोस्तों 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन। सो ये दोस्तों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन। सो आपको दोस्तों कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी एक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है एंड ये फिनोमेनन दोस्तों क्यों होता है एंड राइज कब होता है, फॉल कब
दोस्तों बताइए दोस्तों, आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 पूछा दोस्तों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉन्केव मिनिस्कस। मतलब डेरिवेशन जो दोस्तों इसके बाद हम डेरिवेशन देखने वाले, सो ये डेरिवेशन दोस्तों 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो दोस्तों ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इसको दोस्तों नोट डाउन कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो दोस्तों अभी हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मीन बाय द कैपिलैरिटी, ठीक है। सो दोस्तों ये जो कैपिलरी दोस्तों, अगर इस कैपिलरी को दोस्तों अगर हमने, ये लिक्विड है, ये वेसल है, और दोस्तों वेसल में क्या है, लिक्विड है। सपोज इस वेसल में दोस्तों कौन सा लिक्विड है, वाटर है, वाटर इन अ ग्लास वेसल, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, H2O इन अ, ये ग्लास है, ठीक है। सो अगर दोस्तों वाटर इन अ ग्लास वेसल्स है, तब क्या होता है दोस्तों, जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को जब हम लिक्विड में क्या करते हैं, डीप करते हैं। सपोज हमने H2O में डीप किया तो क्या हो जाए दोस्तों, इसका जो हाइट है, इसका दोस्तों जो वाटर लेवल है दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। सो वाटर लेवल कितने हाइट से इंक्रीज हो जाता है, H हाइट से इंक्रीज होता है, ठीक है। सो अगर दोस्तों इस सेम अगर कैपिलरी ट्यूब को दोस्तों मैंने अगर मर्क्यूरी इन अ ग्लास, सो दोस्तों ये मर्क्यूरी है, ठीक है। सो मर्क्यूरी में दोस्तों अगर मैंने इसको मतलब डीप किया, डुबो दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो मतलब लिक्विड लेवल है दोस्तों क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। सो यहाँ तक ये लिक्विड आता है, ठीक है। सो दोस्तों अगर मैंने इसको वाटर में डिप किया तो राइज हो रहा है इसका हाइट। अगर मैंने मर्क्यूरी में अगर इसको डिप किया तो क्या हो रहा है, मर्क्यूरी में डिप किया तो इसका जो दोस्तों वाटर लेवल है, उसको वाटर लेवल नहीं बोल सकते, लिक्विड लेवल क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है। सो ये जो फिनोमेना होता है दोस्तों, कभी राइज होता है कभी फॉल होता है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। व्हाट इज मीन बाय कैपिलैरिटी, the rise or fall of the liquid level in the capillary tube when it is dipped into the liquid is called as the capillarity. ओके कितना दोस्तों डेफिनेशन इजी है। मैंने क्या बोला है दोस्तों, ये जब कैपिलरी ट्यूब है, जब हम वाटर में इसको हम डीप करते हैं या फिर डुबो देते हैं तो इसका हाइट बढ़ रहा है। अगर हम मर्क्यूरी में इसको डीप करते हैं, डुबो देते हैं, तो इसका दोस्तों हाइट क्या हो रहा है, इसका हाइट ड्रॉप हो रहा है, फॉल हो रहा है। सो ये जो फिनोमेनन है दोस्तों राइज एंड फॉल का, जब हम इसको लिक्विड में डुबो देते हैं, सो उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी। ये दोस्तों वेरी IMP डेफिनेशन है एंड 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे लिखता हूँ, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब, दोस्तों ये कहाँ पर हो रहा है, राइज एंड फॉल कैपिलरी ट्यूब में हो रहा है। ओके, द राइज लिक्विड लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब, ओके, व्हेन इट इज डीप्ड, अगर दोस्तों हमने डुबो दिया, कहाँ डुबो दिया, इट इज डीप्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। is called capillarity and this phenomenon is called as capillarity। and जो ये दोस्तों ये एक्शन जो हो रहा है यहाँ पर, जो ये फिनोमेनन हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी एक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये कैपिलैरिटी का जो डेफिनेशन है दोस्तों बहुत ही IMP डेफिनेशन है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो दोस्तों डेफिनेशन सबको याद रहेगा, the rise or fall of the liquid level in the capillary tube and when it is deep in the liquid is called as the capillarity, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो फिनोमेनन है दोस्तों हम डेली लाइफ में बहुत जगह पर ऑब्जर्व करते हैं। आप बोलेंगे कि सर यार कहाँ ऑब्जर्व करते हैं हम। सो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए एंड विचार कीजिए, ये जो कैपिलरी का जो फिनोमेनन है ये कहाँ पर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो ठीक है मैं यहाँ पर दोस्तों बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये जो फिनोमेनन है हमने कहाँ ऑब्जर्व किया है, फर्स्ट दिया है, दिया लैंप, ठीक है। लैंप में जो दोस्तों ज्योत होती है, जिसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, वात, मराठी सगळ्यांना कळते, मराठीत मित्रांनो आपण त्याला काय म्हणतो, वात म्हणतो। हवं हे बघा, ही आरती आहे, ठीक आहे।
ओके, ये दोस्तों इसमें क्या होता है, एक जोत होती है, वात होती है, और ये दिया जैसे जलता है, ठीक है, ये ऐसे दिया जलता है। सो दोस्तों ये जो वात होती है या फिर जो जोत होती है, ये जोत में दोस्तों ऑयल कहाँ से आ रहा है, ये जो स्वीट ऑयल हम यहाँ पर डाल रहे हैं दोस्तों, ये ऑयल इसमें से, ये जोत में से पास क्यों हो रहा है भाई। अगर दोस्तों ये ऐसे मतलब ऐसे खड़ी भी है दोस्तों, ये अगर जोत ऐसे खड़ी भी है तो ये दोस्तों क्या होता है, ये ऐसे जलती है। तो दोस्तों ये जो ऑयल है, ये ऑयल ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी, ठीक है। ये जो ऑयल दोस्तों इस जोत को पास हो रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी, ठीक है। मतलब दोस्तों हम उसको जोत को क्या बोलते हैं, विक इन अ लैम्प, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है। देन दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, अगर दोस्तों ये गमछा है, ठीक है, ये गमछा है, इस गमछे को दोस्तों अगर हम पानी में आधा डुबो देते तो अगर कुछ 15-20 मिनट में के बाद दोस्तों आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरा गमछा दोस्तों आपको पानी से भिगाया हुआ दिखेगा ऑलरेडी, ठीक है। हमने दोस्तों सिर्फ आधा भिगा मतलब डुबाया था, लेकिन पूरा क्यों ये मतलब वेट हो गया, पूरा क्यों ये गीला हो गया, वाई, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। दैट इज दोस्तों उसको हम क्या बोल सकते हैं, अ ब्लैंकेट, हाफ ब्लैंकेट इन द वाटर विल आफ्टर सम टाइम हैव द फुल वेट ब्लैंकेट, वी विल गेट द फुल वेट ब्लैंकेट। ये दोस्तों ब्लैंकेट का एक एग्जाम्पल हो गया। थर्ड वाला दोस्तों पेड़ है, पेड़ के पत्ते को दोस्तों ऊपर वाटर मिलता है। सो दोस्तों रूट से ऊपर स्टेम से पास होता है वाटर, ब्रांच से पास होता है और उस लिप को मिलता है। सो ये दोस्तों वाटर ऊपर क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, ठीक है। सो ये दोस्तों 2-3 एग्जाम्पल है दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये दोस्तों समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी। हम डेली लाइफ में दोस्तों कहाँ कहाँ कैपिलरी एक्शन मतलब ऑब्जर्व करते हैं या फिर देखते हैं, ये दोस्तों समझ में आ गया, ठीक है। सो अभी दोस्तों बात ये आती है कि ये जो है, ये लिक्विड जो है दोस्तों राइज कब हो रहा है, मतलब इसका जो हाइट है कैपिलरी में राइज कब होगा एंड फॉल कब होगा, ये दोस्तों सबके मन में क्वेश्चन आया होगा। डेफिनेटली आया क्या नहीं आया है, 100% दोस्तों ये सबके मन में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव द आंसर, ओके। सो बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं कि लिक्विड जो है दोस्तों इस कैपिलरी ट्यूब में राइज कब होता है एंड फॉल क्यों होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये डिपेंड करता है फ्लूइड के नेचर के ऊपर, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर दोस्तों, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो मुझे भी मतलब समझ में आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको कितना % समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है दोस्तों, मैंने सबको बताया है, एक बार मैं दोस्तों रिवाइज करना चाहता हूँ। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड दैट इज द फ्री सरफेस टू विद द सॉलिड। फ्री सरफेस में दोस्तों हमने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया है, एंड टेंजेंट में का एंड सॉलिड सरफेस में का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये दोस्तों ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, चलो ठीक है, कुछ बात नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है, जो कैपिलरी में दोस्तों लिक्विड लेवल राइज क्यों हो रहा है एंड फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है, एंड कब होता है, ठीक है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ, जब दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर दैन 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर जो दोस्तों लिक्विड का जो लेवल है दोस्तों क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड जब दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस दैन 90 डिग्री होगा तब दोस्तों जो लिक्विड का जो लेवल है दोस्तों क्या होगा, राइज होगा, दैट इज एच क्या होगा, राइज होगा। मतलब दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर दैन 90 डिग्री किस में आ रहा है, ग्रेटर दैन 90 डिग्री किस में आ रहा है दोस्तों, मर्क्यूरी विथ ग्लास आ रहा है। सो अगर दोस्तों हमने मर्क्यूरी यहाँ पर लिया, ये दोस्तों हमने मर्क्यूरी लिया, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हमने ये कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पर डुबोया तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसका जो लेवल है, सो ये लेवल यहाँ आ रहा है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो दोस्तों इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इसका जो हाइट है दोस्तों, मतलब जो लिक्विड है दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, ये दोस्तों हो गया है। एंड जब दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस दैन 90 डिग्री होता है, ये दोस्तों मर्क्यूरी में होता है, ठीक है, ये मर्क्यूरी में होता है, ओके। एंड जब दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट दोस्तों लेस दैन 90 डिग्री होता है, ये दोस्तों किस में होता है, वाटर में होता है, केरोसिन में, पेट्रोल में होता है, ठीक है। तब क्या होता है फ्रेंड, जब लेस दैन 90 डिग्री होता है, ये वाटर है, तब क्या होता है, अगर हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब को डुबो दिया तो क्या होता है, इसका जो लेवल है फ्रेंड्स बढ़ जाता है, इसका जो लेवल है दोस्तों
एच हाइट से बढ़ जाता है। यहाँ पर एच हाइट से क्या होता है, ड्रॉप होता है। हाइट लेवल दोस्तों देखो, लेवल जो दोस्तों सेम रहेगा, लेकिन हाइट है जो सेम रहेगी, यहाँ पर फॉल होंगी, यहाँ पर राइज होगी। दोस्तों ये समझ में आ गया। सो दोस्तों एमसीक्यू में कभी कभी क्या होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द लेवल ऑफ लिक्विड विल राइज, ऑप्शन फर्स्ट राइज, फॉल, बोथ राइज और फॉल, वेदर राइज और फॉल इट विल डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स और नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शन आएगा। तो आंसर क्या आएगा, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सो अभी दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है, मर्क्यूरी में ये क्या हो रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, वाटर में क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आ रहा है, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन ये हो रहा है क्यों भाई, मेन इसका रीज़न क्या है, वाटर में ऐसे यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को जब हम डुबोते हैं, डीप करते हैं, तभी ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। मतलब अगर दोस्तों ये कैपिलरी ट्यूब को हम हटा देते हैं तो दोस्तों लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, ये ऐसे पूरा कॉन्वेक्स हो जाएगा और यहाँ पर वाटर में कॉन्केव हो जाएगा। लेकिन जब हम दोस्तों वो कैपिलरी ट्यूब को डिप करते तभी यहाँ पर यार ये फॉल हो रहा है और यहाँ पर राइज हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है और ये क्यों होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। ठीक है, सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। पहला रीज़न दोस्तों आपको पता चल गया, ये कब होता है, किस में होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब इतना कंडीशन होगा, मतलब ग्रेटर देन 90 है तो फिर फॉल हो रहा है एंड लेस देन 90 है तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ये पता चल गया। लेकिन अब दोस्तों ये क्यों हो रहा है, नेचर में ऐसा क्यों होता है, हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो दोस्तों उसके लिए हमें हम क्या करेंगे, फॉल ऑफ लिक्विड का दोस्तों एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड। सो दोस्तों अगर फॉल ऑफ लिक्विड का आपको पता चल गया तो राइज ऑफ लिक्विड का दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों we have taken the one container that is filled with the mercury, okay, and we have inserted a one capillary tube inside the mercury। ठीक है, ये दोस्तों ग्लास है, ये मर्क्यूरी है फ्रेंड्स, Hg। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो लेवल है यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, देखो ये जो है ऐसे आता है, तो सबसे पहले दोस्तों थोड़ा राइज होता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये ऐसा आता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा। सो दोस्तों हमने 4 पॉइंट कंसिडर किए हैं, ए पॉइंट है, ये अंदर का दोस्तों बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है। सो वी हैव टेकन द वन वेसल दैट इज फिल्ड विद द मर्क्यूरी, ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आएगा। ठीक है, सो वी हैव टेकन द one vessel that is a glass vessel that is filled with the mercury and inserted the one capillary tube that is inside this mercury, and we have considered the 4 point that is the A, B, C and D। दोस्तों ये हमने 4 पॉइंट कंसिडर किया है। ठीक है, सो 4 पॉइंट कौन कौन से दोस्तों, ए पॉइंट कौन सा है, विच इज जस्ट अबो दिस मर्क्यूरी लेवल एंड विच इज इनसाइड द मर्क्यूरी। दोस्तों जो ए पॉइंट है क्या है, अबो द, जस्ट अबो द है। ठीक है, जस्ट अबो द मर्क्यूरी एंड विच इज इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, बी पॉइंट कौन सा है दोस्तों, जस्ट बिलो है, ये क्या है फ्रेंड्स, जस्ट बिलो, ये दोस्तों सेम आएगा एंड विच इज ऑल्सो इनसाइड द मर्क्यूरी है। ठीक है, ये दोस्तों सी पॉइंट क्या है, विच इज जस्ट अबो, दोस्तों ये क्या है, जस्ट अबो, ये दोस्तों जस्ट अबो द मर्क्यूरी है एंड विच इज दोस्तों आउटसाइड द मर्क्यूरी है। ये जो पॉइंट है दोस्तों सी पॉइंट, ये कैपिलरी ट्यूब के दोस्तों क्या है, आउटसाइड है, ये इनसाइड द क्या है, इनसाइड द कैपिलरी, ओके, इनसाइड द क्या है, कैपिलरी है। ये दोस्तों क्या है, इनसाइड द कैपिलरी, ये क्या है, आउटसाइड द कैपिलरी है। ठीक है, एंड डी पॉइंट क्या है दोस्तों, विच इज जस्ट बिलो द, ये क्या आएगा दोस्तों, जस्ट बिलो द मर्क्यूरी एंड विच इज आउटसाइड द, ये दोस्तों कैपिलरी के आउटसाइड में है, कैपिलरी के आउटसाइड में डी पॉइंट है। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कैपिलरी में है एंड सी पॉइंट एंड डी पॉइंट दोस्तों क्या है,
आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। एंड दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स या फिर प्रेशर एक्ट होता है दोस्तों, ये है PA, PB, PC एंड PD। Consider let PA, PB, PC and PD are the pressure acts on these A, B, C and D respectively। ये दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन इतना हार्ड नहीं होता है। सो जो आपने डायग्राम में दोस्तों एज्यूम किया है, आपने कंसिडर किया है, वो दोस्तों आपको एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। सो अभी दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों ये जो लिक्विड है दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉप क्यों होगा, ठीक है। मर्क्यूरी में दोस्तों लिक्विड क्या होगा, फॉल क्यों होगा, मतलब ड्रॉप क्यों होगा दोस्तों, ये हम अभी स्टडी करने वाला है। ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन हो गया सबका, ओके। सो फ्रेंड्स अभी देखो, आपको पता है हमने दोस्तों प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप्स हमने दोस्तों स्टडी किया है। जो दोस्तों हमने इनसाइड द ड्रॉप, ये ड्रॉप है दोस्तों, लिक्विड ड्रॉप है, एंड इसके अंदर दोस्तों प्रेशर क्या होता है हमने स्टडी किया है। सो क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रेशर 2T/R, ये दोस्तों एक्सेस प्रेशर होता है, 2T/R इनसाइड द ड्रॉप होता है। लेकिन दोस्तों हमने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व की है कि प्रेशर इन द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर दैन द कॉन्वेक्स साइड। सो कॉन्केव साइड मतलब कौन सी दोस्तों, देखो ये अंदर की साइड, ये अंदर की साइड कौन सी है, कॉन्केव है, एंड ये साइड कौन सी है दोस्तों, कॉन्वेक्स है। ये दोस्तों कौन सी साइड है, ये कॉन्वेक्स साइड है, एंड ये अंदर की कौन सी है दोस्तों, अंदर की कौन सी है, अंदर की कौन सी है, कॉन्केव साइड। सो दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस कि एक्सेस प्रेशर कितना आ रहा है, अंदर 2T/R आ रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर कितना है, 2T/R, लेकिन ये P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स कितना आता है, 2T/R। सो दोस्तों इस डेरिवेशन हमने पता किया कि कॉन्केव साइड में दोस्तों प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कॉन्केव साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अभी देखो दोस्तों, ये जो A पॉइंट है दोस्तों विच इज़ टू द एटमॉस्फेयर, C पॉइंट है, C पॉइंट एंड A पॉइंट का जो लेवल है दोस्तों सेम है, मतलब क्या आएगा, प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट क्या आएगा, C आएगा। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। ये बोल जाओ प्रेशर किस साइड ज़्यादा होता है, कॉन्केव साइड में ज़्यादा होता है या फिर कॉन्वेक्स साइड में ज़्यादा होता है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि दोस्तों देखो ये इसका दोस्तों लेवल है तो सेम है, क्योंकि ये सेम हाइट पर है, A पॉइंट एंड C पॉइंट सेम हाइट पर है, ठीक है दोस्तों। ये अलग बात है कि जो A पॉइंट है मतलब कैपिलरी ट्यूब में है एंड C पॉइंट में है, C पॉइंट जो है आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब है, ये अलग बात है, लेकिन जो इसका दोस्तों हाइट लेवल है सेम है, ठीक है। सो उसके ऊपर दोस्तों उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर सेम एक्ट होता है। देन दोस्तों प्रेशर एट पॉइंट C इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट D सेम क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों यहाँ पर एक्ट हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों एटमॉस्फेरिक एक्ट हो रहा है प्रेशर, सो उसकी वजह से प्रेशर एट पॉइंट C इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट क्या आएगा, D आएगा। लेकिन दोस्तों प्रेशर एट पॉइंट B क्या रहेगा, प्रेशर एट पॉइंट B क्या रहेगा दोस्तों, ज़्यादा रहेगा। प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर दैन द प्रेशर एट पॉइंट A। ये क्यों होता है, ये दोस्तों मैंने प्रेशर एट पॉइंट B ज़्यादा क्यों रहेगा, B साइड दोस्तों देखो यहाँ पर B पॉइंट है, याद रखो यहाँ पर B पॉइंट है, सो B पॉइंट पर दोस्तों प्रेशर ज़्यादा क्यों है, बिकॉज विच इज़ द कॉनकेव सरफेस। ये दोस्तों देखो, ये जो इसको दोस्तों अगर हमने जूम किया तो ऐसे आएगा। सो A पॉइंट ऊपर है एंड B पॉइंट दोस्तों नीचे है, ये कैपिलरी आपकी ट्यूब है और दोस्तों ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सो ये B पॉइंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कॉनकेव साइड में दोस्तों जो प्रेशर एक्ट होता है वो ज़्यादा एक्ट होता है, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप पे हमने दोस्तों स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, PI माइनस P0 इक्वल्स टू 2T/R स्टडी किया था क्या नहीं किया था, किया था। सो PI क्या है, PI मतलब दोस्तों होता है प्रेशर ऑफ कॉन्केव साइड, सो कॉन्केव साइड होता है, P0 मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स। सो दोस्तों देखो कॉन्केव साइड का प्रेशर क्या आ रहा है, इधर मैंने दोस्तों P को इधर लिया तो ये क्या आएगा, P कॉन्वेक्स आ रहा है, मतलब कॉन्केव साइड का प्रेशर क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर प्लस 2T/R, मतलब ये 2T/R ज़्यादा आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्केव साइड में दोस्तों प्रेशर ज़्यादा होता है। आ गया समझ में, सो PB इज ग्रेटर दैन PA। सो यहाँ पर दोस्तों प्रेशर B पॉइंट के ऊपर एक्ट होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू A पॉइंट। सो दोस्तों यहाँ पर देखो D पॉइंट एंड B पॉइंट क्या है, सेम हाइट पर है, B पॉइंट एंड D पॉइंट क्या है, सेम हाइट पर है। तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, जब दोस्तों जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सेम हाइट की वजह से प्रेशर इक्वल होना चाहिए,
तब क्या करेगा दोस्तों, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, लिक्विड क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली प्रेशर कम करेगा। सो प्रेशर कम करेगा मतलब क्या करेगा वो दोस्तों, हाइट क्या करेगा, कम करेगा, और फाइनली दोस्तों लिक्विड का हाइट यहाँ तक आएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये प्रेशर इस पॉइंट पर, अभी इस पॉइंट पर दोस्तों प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एंड बाद में दोस्तों पी डी इक्वल्स टू क्या आता है, पी बी आता है आफ्टर द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही दोस्तों क्या होता है, कैपिलरी मतलब राइज ऑफ लिक्विड में होता है। ठीक है, आ गया समझ में। ये दोस्तों मतलब कैपिलरी फॉल क्यों होता है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है फाइनली। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक डेरिवेशन लेने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, सो तब तक के लिए इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। सो दोस्तों हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। सो आप क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया है मैं दोस्तों वही क्वेश्चन मतलब उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिख के देता हूँ। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज for liquid, capillary rise for liquid having a concave meniscus, having a concave meniscus, having a concave meniscus। ओके, सो दोस्तों इसके दो मेथड हैं, मतलब प्रेशर या फिर जो कैपिलरी राइज का दोस्तों डेरिवेशन मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दोस्तों इसके दो मेथड है। एक दोस्तों फर्स्ट मेथड है प्रेशर डिफरेंस मेथड। आप दोस्तों कौन सा भी मेथड लिख सकते हैं, टोटल आपको मार्क मिल जाएंगे। दोस्तों मैं दो भी मेथड आपको बता दूंगा, जो मेथड आपको इजी लगेगा वो मेथड आपको लिखना है। सो फर्स्ट मेथड कौन सा है फ्रेंड्स, प्रेशर डिफरेंस मेथड। प्रेशर डिफरेंस मेथड। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ये सपोज कैपिलरी ट्यूब है। सो इसको दोस्तों मैंने जूम किया है एंड ये इसमें दोस्तों राइज हो गया है। ठीक है, सो ये दोस्तों लिक्विड है, ये फाइनली ये वाटर में आ रहा है। ये दोस्तों देखो, इसे मैंने जूम किया है इसको। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब को दोस्तों इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन मैंने दोस्तों क्या किया है, बड़ा क्यों दिखाया है, क्योंकि आपको समझ में आ गए मतलब आ जाए। ठीक है, सो दोस्तों ये इसको मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ टी, ये दोस्तों एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव मेनिस्कस है। ये आर क्या है दोस्तों, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, दैट इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। एंड दोस्तों ये बड़ा आर क्या है, ये बड़ा आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों ये एंगल क्या आएगा, ठीक है, कौन बताएगा, ये एंगल आएगा थीटा। अभी बच्चे बोलेंगे कि सर यार ये एंगल थीटा है, आपने बता दिया था इस एक लेक्चर में, क्योंकि टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है, सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वो थीटा होता है, हमें पता है। लेकिन भाई यार ये एंगल थीटा कहाँ से आ गया, थोड़ा वेट करो यार, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो वर्टिकल का एंगल पता है आपको, ये एंगल कितना आता है, कितना आता है 180 डिग्री। यस 180 डिग्री आता है, सबको पता है। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स इसमें से थीटा गया, ये एंगल थीटा गया। ठीक है, सो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये टेंजेंट ड्रॉ किया एंड टेंजेंट को एक नॉर्मल ड्रॉ किया। सो इसका एंगल क्या आएगा, इसका एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये थीटा आ गया, ये 90 आ गया, मतलब थीटा प्लस 90 गया। ठीक है, एंड दोस्तों इसको मैंने क्या किया, एक ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एंगल 90 है। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा गया तो बचा क्या है यार, इधर बचता क्या है, इधर 90 माइनस थीटा बचता है। सो ये 90 माइनस ये 90 प्लस थीटा गया तो बचेगा क्या, 90 माइनस थीटा। सो ये थीटा थीटा कैंसल, सॉरी ये दोस्तों थीटा थीटा कैंसल, बचता है क्या है 180 डिग्री बचता है। मतलब ये जो एंगल है फ्रेंड्स 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 आएगा। सो ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। आ गया समझ में। एक बार दोस्तों मैं रिपीट करता हूँ, देखो ये डायग्राम क्रॉप करता हूँ, नया डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, सो देखो यार
ये वर्टिकल लाइन है। सो वर्टिकल का ये एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री। हाँ होता है, सब लोगों को पता है 180 डिग्री होता है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल आ गया थीटा। ठीक है, ये दोस्तों टेंजेंट को मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, दैट इज़ ये रेडियस। ओके, सो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया। सो दोस्तों देखो ये नॉर्मल का एंगल कितना है 90 है। सो थीटा प्लस 90 एंगल गया तो बचा कितना, थीटा प्लस 90 एंगल गया तो बचा कितना 90 माइनस थीटा बच गया। सो ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखो दोस्तों ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 एंड प्लस थीटा कितना होता है, ये थीटा थीटा कैंसिल होता है। सो 90 प्लस 90 होता है 180। सो आ गया ये मैथमेटिक्स, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा मतलब 180 आ गया। देखें अभी दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एंगल 90 होता है। ठीक है, अभी दोस्तों ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, मैथ के बच्चों आपको पता है ये एंगल कितना है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा यार, थीटा होगा। यस, सो उसकी वजह से ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, समझ में आ गया वो एंगल थीटा क्यों आ गया। ओके, देन उसके बाद दोस्तों ये जो लिक्विड मेनिस्कस है अभी हम इसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, वो हमने इसको क्या किया है, डुबो दिया है लिक्विड में, यानी कि वाटर में उसको हमने, इस कैपिलरी ट्यूब को हमने डुबो दिया है। सो दोस्तों हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये जो H है, मतलब ये दोस्तों हमें H फाइंड आउट करना है, मतलब कितने हाइट से लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। ये दोस्तों हमें कैपिलरी राइज मतलब कितने हाइट से ये लिक्विड राइज होगा, दोस्तों हमें H फाइंड आउट करना है। सो दोस्तों आपके बुक में डायरेक्टली दिया है H रो G इक्वल्स टू 2T/R। अभी बच्चे बोलते कि यार ये बोर्ड ने क्या दिया है, ये तो डायरेक्टली दिया है, हमारा महाराष्ट्र बोर्ड तो NCERT से आगे चला गया, कुछ बेसिक्स नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली ये दिया है यार। अभी क्या हमारी जान ले गए क्या, वैसे ही पहले ही कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब सिलेबस तो एक तो लेट आ गया, ठीक है, कोरोना आ गया बीच में, और ये डायरेक्ट दे रखा है। वेट बच्चों, मैं हूं ना, सो डोंट वरी, पोले सर इधर है, सो आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ये बुक में उन्होंने H रो G इक्वल्स टू 2T/R क्यों दिया है। लेकिन दोस्तों जब आप डेरिवेशन ये करोगे, लिखोगे बोर्ड में, तो डायरेक्टली आपको H रो G इक्वल्स टू 2T/R लिखना है। ठीक है, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम इक्वल्स टू 2T/R, ये आपको दोस्तों लिखना है। ठीक है, अभी दोस्तों ये क्यों आ गया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कैपिलरी ट्यूब को दोस्तों हमने लिक्विड में डुबो दिया। सो ये दोस्तों B पॉइंट है, ये दोस्तों हम क्या करेंगे, ये B पॉइंट कंसिडर करेंगे, एंड ये B पॉइंट का दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे ये B पॉइंट का। ठीक है, सो दोस्तों इस B पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या आएगा। सो दोस्तों हमने लिक्विड ड्रॉप में एक रिलेशन हमने ये किया है। सो कॉनकेव साइड का प्रेशर क्या आता है, मतलब अंदर का प्रेशर मतलब कॉनकेव साइड, बाहर की मतलब कॉन्वेक्स साइड। सो प्रेशर ऑफ कॉनकेव माइनस प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला फ्रेंड्स, 2T/R। अभी ये कहाँ से आ गया इसको मत पूछो यार, ये हमने इसका एक डेरिवेशन फाइंड आउट किया है। सो P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल्स टू 2T/ क्या आता है, R आता है। ठीक है, सो अभी फ्रेंड्स हमें यहाँ का हमें क्या करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल्स टू 2T/R, ये दोस्तों पता चल गया। देन अभी उसके बाद फ्रेंड देखो, अभी ये जो हमें प्रेशर एट पॉइंट B फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो प्रेशर एट पॉइंट B क्या आएगा, प्रेशर एट पॉइंट B इक्वल्स टू, सो दोस्तों पहले तो क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, देखो ये कॉन्वेक्स साइड की वजह से प्रेशर एक्ट हो रहा है एक, एंड एक हाइट की वजह से एक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ाई की थी। सो द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम क्या होता है, H रो G होता है, सबको पता है H रो G होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये पूरा प्लेन सरफेस होता तो ये सिर्फ H रो G आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये प्लेन सरफेस नहीं है, यहाँ पर ये कौन सा सरफेस है, यहाँ पर ये कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, सो अभी दोस्तों इस डेरिवेशन से हम क्या करते हैं, इस कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर हम पता कर लेते हैं। मतलब इसके ऊपर प्रेशर कौन कौन सा एक्ट हो रहा है, एक तो B पॉइंट के ऊपर प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू दिस कॉन्वेक्सिटी, ये दोस्तों कॉन्वेक्स सरफेस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम नीचे से देखें तो ये कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो प्लस फ्रेंड्स क्या आएगा, अभी देखो प्रेशर ऑफ द कॉनकेव साइड क्या आएगा, मतलब ऊपर प्रेशर क्या आता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। सो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या एक्ट हो रहा है, P0, ये माइनस क्या आएगा फ्रेंड, P कॉनकेव आएगा। ठीक है, सो कॉन्वेक्स आएगा इक्वल्स टू
2t अपॉन r आएगा, ठीक है। सो P कॉन्वेक्स क्या आएगा, सो यहाँ पर दोस्तों P कॉन्वेक्स इक्वल टू क्या आता है, P0 माइनस 2t अपॉन r आता है, ठीक है। सो दोस्तों ये B पॉइंट के ऊपर दो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ये ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एंड ड्यू टू दिस कॉन्वेक्सिटी आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या आएगा, P0 माइनस 2t अपॉन r आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। अभी उसके बाद, ठीक है, अभी उसके बाद देखो क्या होता है। अगर दोस्तों ये मैंने A पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया, ये पॉइंट दोस्तों अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया तो दोनों का दोस्तों हाइट सेम है, ठीक है। सो इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कौन सा एक्ट हो रहा है, P0 एक्ट हो रहा है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर एट पॉइंट B आएगा। सो प्रेशर एट पॉइंट A क्या है, P0 है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, P0। सो उसको हम क्या करेंगे, P0 PB इक्वल टू PS से अगर हम इक्वल करें तो क्या आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ जाता है, P0 आ जाता है। सो दोस्तों ये P0 क्या होता है, कैंसिल होता है। मैं क्या करता हूँ अभी 2t अपॉन r को इधर शिफ्ट करता तो क्या आ जाएगा, h rho g इक्वल टू 2t अपॉन r, ये दोस्तों फाइनल इक्वेशन आएगा। ये दोस्तों प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ड्यू टू द कॉन्वेक्सिटी इज गिवन बाय, दोस्तों आपको एज इट इज यहाँ पर बुक में ऐसा दिया है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम ड्यू टू कॉन्वेक्सिटी इक्वल टू h rho g इक्वल टू 2t अपॉन r, ये दोस्तों डायरेक्टली दिया है। लेकिन ये ऐसा क्यों आ गया, ये दोस्तों हमने यहाँ पर डिराइव किया है, देखो, ठीक है। सो दोस्तों इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आपको फाइनल स्टेप बताता हूँ ये ऐसे क्यों आ गया। सो आपको पता चल गया कि प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B इक्वल टू प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो PB की जगह पर दोस्तों PO लिखो। सो PO इक्वल टू क्या आता है, मैं यहाँ पर दोस्तों ऊपर लिखता हूँ। सो PO इक्वल टू आता है दोस्तों h rho g प्लस ये P0 माइनस 2t अपॉन r आता है, ठीक है। ये दोस्तों P0 कैंसिल हो जाते हैं। अभी दोस्तों मैं 2t को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 2t अपॉन r इक्वल्स टू क्या आएगा, h rho g, दैट इज h rho g इक्वल्स टू 2t अपॉन r। दोस्तों ये ऑलरेडी बुक में आपको दिया है, ठीक है। सो दोस्तों समझ में आ गया फाइनल फंडा, ये h rho g इक्वल्स टू 2t अपॉन r क्यों आ गया है, ठीक है। सो इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको दोस्तों मैं रब करता हूँ। अभी दोस्तों देखो यहाँ पर हमें पता चल गया है फाइनली h rho g द प्रेशर। अब डायरेक्टली दोस्तों देखो आपको बोर्ड में दोस्तों डायरेक्टली लिखना है द प्रेशर ड्यू टू द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लिक्विड, द प्रेशर एक्ट्स ड्यू टू द कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिक्विड दैट इज h rho g इक्वल्स टू 2t अपॉन r, ये दोस्तों डायरेक्टली लिखना है। एंड ये कैसे आ गया मैंने दोस्तों आपको बताया है, ठीक है। सो डायरेक्टली आपको बोर्ड में इस डेरिवेशन से डायरेक्ट आपको स्टार्ट करना है। सो h rho g इक्वल्स टू 2t अपॉन r। सो अभी फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये r कैपिटल R मतलब क्या है, ये कॉनकेव सरफेस का दोस्तों रेडियस है, ठीक है। कैपिटल R मतलब क्या है, कॉनकेव सरफेस का रेडियस है। दोस्तों मैं ये डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि बहुत यहाँ पर खिचड़ी हो चुका है, ठीक है। सो दोस्तों ये ट्यूब है, ये कॉनकेव सरफेस है, ये टेंजेंट T है, ये एंगल थीटा है, ये दोस्तों R रेडियस ऑफ दिस कॉनकेव सरफेस है, ये एंगल थीटा आया है। ये एंगल थीटा क्यों आया दोस्तों, मैंने आपको बताया है। ये R मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द दिस कैपिलरी ट्यूब है, एंड ये कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। सो अभी दोस्तों आपको पता है कॉस थीटा दोस्तों अगर हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ये ट्रायंगल दोस्तों ABC, इस ट्रायंगल में दोस्तों अगर हम cos थीटा अप्लाई करेंगे, सो cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड क्या है फ्रेंड्स, स्मॉल r अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, स्मॉल r अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 डिग्री है, उसके आगे का बाजू हाइपोटेन्यूज है। सो cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन r आएगा। सो कैपिटल R इक्वल्स टू क्या आएगा, कैपिटल R इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको इधर शिफ्ट कीजिए। सो r अपॉन cos थीटा आएगा, ठीक है। सो दोस्तों इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, सो पुट कैपिटल R इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, h rho g इक्वल्स टू 2t अपॉन r की जगह पर दोस्तों मैं लिखता हूँ यहाँ पर r अपॉन cos थीटा आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों ये cos थीटा डायरेक्टली ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है दोस्तों वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों h rho g को मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। सो h इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ये cos थीटा ऊपर गया, सो 2t cos थीटा अपॉन ये दोस्तों रो जी इधर आएगा, सो यहाँ पर आएगा रो जी r, ये दोस्तों फाइनल इक्वेशन है। यहाँ पर दोस्तों t क्या है, t क्या है, यहाँ पर देखो t क्या है दोस्तों, सरफेस टेंशन है। ये थीटा क्या है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है।
ये दोस्तों रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। जी क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दोस्तों ये स्मॉल आर क्या है, व्हाट इज द स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ट्यूब, दैट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब का दोस्तों रेडियस है, ठीक है, समझ में आ गया। फाइनल फॉर्मूला दैट इज द कैपिलरी राइज, दैट इज H इक्वल्स टू 2T cos थीटा अपॉन रो जी आर। दोस्तों ये मेथड था प्रेशर डिफरेंस वाला। आप दोस्तों दो मेथड है, दो मेथड में से दोस्तों कौन सा भी एक मेथड आप दोस्तों एग्जाम में लिख सकते हैं। सो पहला हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, H रो जी इक्वल्स टू 2T अपॉन R लिखना है, देन cos थीटा लिखना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड देन उसके बाद हमें ये दोस्तों फाइनल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। कितना ईजी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको दोस्तों रब करता हूँ, नाम दिया है जस्ट यूजिंग फोर्सेज। सो सेकंड वाला जो मेथड है दोस्तों जस्ट फोर्सेस बैलेंस कर सकते हैं, या फिर यूजिंग फोर्सेस भी दोस्तों हम यहाँ पर उसको H को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इसका, ये कैपिलरी ट्यूब मतलब ट्यूब है, ओके, ये आएगा, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों ये जो FT एक्ट होता है दैट इज फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अभी दोस्तों देखो ये टेंजेंट जो है दोस्तों, ये टेंजेंट है, ये एंगल थीटा है, उसकी वजह से ये एंगल थीटा होता है, एंड ये जो एडजेसेंट कंपोनेंट दोस्तों ये क्या होता है, FT cos थीटा होता है। देखो यार देखो ये अपोजिट वाला कंपोनेंट है आगे का, सो ये आएगा नीचे वाला, ठीक है। ये दोस्तों देखो ये जो अपोजिट वाला कंपोनेंट है ये नीचे आ गया, एंड ये एडजेसेंट कंपोनेंट क्या हो गया, FT cos थीटा हो गया। अभी दोस्तों ये जो FT होता है दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो एक्ट होता है दोस्तों, इट इज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट एक्ट होता है, सो उसकी वजह से उसको मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ पर, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर देखो जो दोस्तों लिक्विड जो यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप हो रहा है, या फिर जो वेट है इसका दोस्तों क्या रहेगा, mg रहेगा, इस पॉइंट का वेट क्या रहेगा, नीचे आएगा mg। सो mg इक्वल्स टू क्या है, FT cos थीटा। सो डायरेक्टली इसको इक्वेट कीजिए, FT cos थीटा इक्वल्स टू mg, ठीक है। m मतलब क्या है फ्रेंड्स, द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट देयर, ओके। एंड FT क्या है दोस्तों, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन है, ठीक है। सो दोस्तों आपको पता है सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सो F इक्वल्स टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है, लेंथ विच इज कांटेक्ट इन द लिक्विड। सो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूरा सर्कम्फ्रेंस कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों लेंथ क्या रहेगा, T इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r रहेगा, ये दोस्तों आ गया लेंथ आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर ये दोस्तों FT मतलब फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन आ गया, ठीक है। अभी दोस्तों FT का हम कौन सा कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, FT का हम वर्टिकल कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं। सो दोस्तों FT का मैं दोस्तों यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ। सो FT का ये दोस्तों एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, डायरेक्टली आपको लिखना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन FT cos थीटा इक्वल्स टू mg, ओके, एट इक्विलिब्रियम, ओके। सो अभी दोस्तों FT का मैं वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, FT इक्वल्स टू क्या है, T इंटू 2 पाई r, ये दोस्तों cos थीटा एज इट इज इक्वल्स टू क्या है, mg है, ठीक है, ओके, ये इक्वल्स टू mg है। अभी दोस्तों मास क्या है, ठीक है, मास मतलब क्या है यार, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो गया। देन मास क्या है, देखो डेंसिटी इक्वल्स टू है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम है। सो मास इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, डेंसिटी इंटू आता है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब की दोस्तों वॉल्यूम क्या आएगा, सो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम आता है दोस्तों पाई r स्क्वायर इंटू आता है h। सो दोस्तों इस मास को मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिखता हूँ, तो क्या आएगा मास, रो इंटू पाई r स्क्वायर h इंटू जी आएगा, इक्वल्स टू क्या है, T इंटू 2 पाई r इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है एज इट इज़, ओके। सो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या क्या कैंसिल होते हैं, देखो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पेन को दोस्तों मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पेन नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों देखो यहाँ पर पाई कैंसिल हो रहा है, ये पाई कैंसिल हो रहा है, ये दोस्तों r कैंसिल हो रहा है, ये एक r कैंसिल हो रहा है। देन उसके बाद रिमेनिंग क्या बचता है फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, इस g को इधर शिफ्ट करेंगे, रो को, एंड इस g को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सो एंड ये r को भी दोस्तों शिफ्ट करेंगे। सो h इक्वल्स टू क्या बचता है फ्रेंड्स, ये 2t, देखो 2 मैंने दोस्तों पहले लिया, 2t cos थीटा अपॉन क्या बचा यहाँ पर दोस्तों रो, ये g है, एंड यहाँ पर दोस्तों एक r बचता है। सो फॉर्मूला मिल गया हमें,
H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये दोस्तों हमें फॉर्मूला मिल गया। सो दोस्तों डेरिवेशन अगर आपको पूछा गया सो आप कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द लिक्विड डिफरेंस, दैट इज़ द प्रेशर डिफरेंस मेथड। एंड दोस्तों ये कौन सा है, यूजिंग फोर्सेस मेथड और एट इक्विलिब्रियम फोर्सेस मेथड। फिर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोस्तों आप इसके फोर्सेस बैलेंस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो जो मेथड आपको ईजी लगता है वो मेथड आपको सॉल्व करना है, या फिर वो मेथड का आपको यूज़ करना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है, ये दोस्तों देखो टी क्या है, सरफेस टेंशन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ठीक है। सो एच क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल है, ठीक है। अभी दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पर क्या होता है, अगर दोस्तों थीटा अगर दोस्तों एक्यूट एंगल है तो थीटा पॉजिटिव आ जाता है, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाता है, उसकी वजह से हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी देखो इस फॉर्मूले में दोस्तों अगर थीटा दोस्तों अगर लेस देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या आ जाता है, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाता है, उसकी वजह से हाइट क्या होता है, राइज होता है, मतलब ये जो हाइट होता है प्लस में आता है, ठीक है। और अगर दोस्तों थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एच जो है दोस्तों नेगेटिव में आएगा। सो नेगेटिव मतलब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, ड्रॉप हो रहा है, मतलब इतने हाइट से लिक्विड ड्रॉप होगा। या फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इतने हाइट से क्या हो रहा है, लिक्विड अप हो रहा है, ठीक है। ये दोस्तों राइज किस में होता है, व्हेन वाटर इन अ H2O इन अ ग्लास, ओके, H2O इन अ ग्लास में होता है। एंड इसमें दोस्तों ड्रॉप किस में होता है, व्हेन अ मर्क्यूरी इन अ ग्लास, ओके। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया है, ठीक है। देन उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल दिया है दोस्तों, ऑलरेडी सॉल्व है न्यूमेरिकल, इसको आपको ट्राई करना है घर पर। नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का दोस्तों या फिर इस चैप्टर का दोस्तों हमारा फ्लूइड स्टैटिक पार्ट्स खत्म हो गया। अभी दोस्तों हम कल से फ्लूइड डायनामिक्स पार्ट की ओर बढ़ेंगे। एंड दोस्तों विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ये दोस्तों हमारा टोटल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों कल से हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज के भी वीडियो देखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।